उनको जहाँ 50% महिलाएं, मतलब 50 से अधिक जहाँ बैठी है, कुर्ता फाड़ के और इस तरह का नंगा नाच कर रहे हैं ना। आज हाथापाई की जो नौबत आई, उनके बाउंसर सबसे तब ना हाथापाई की माहौल बना हुआ है कि आप अपनी बात रख नहीं सकते। क्या मेयर के ऊपर भी कोई सुपर मेयर है क्या? तो आप खुद सोच लीजिए कि ये बाउंसर और गार्ड ले जाने का मैडम जो कभी मीटिंग में नहीं बोलती है, उस मीटिंग में खास कर उनकी आवाज आई कि आप 52 के तहत आप लोग निकल। हम लोग निकले नहीं, हम लोग को निकाला। पार्किंग का जगह इन्होंने जो कार वालों को दे दिया है, या फिर अवैध शराब का अपहरण भी किया था इन्होंने। इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उनको मार के ही मत इसमें काम कर। सारे अपराधी लोग हैं और बड़े स्तर के। 4 घंटे के बाद मीटिंग स्थगित कर दी गई, दोबारा फिर उसी मुद्दों के साथ आ गए और वो बोल रहे कि 3 मुद्दे ऐसे लाए थे जो जिसकी चर्चा। और स्टैंडिंग कमेटी क्या है? स्टैंडिंग कमेटी सब उनके आदमियों की है, कोई वो हम अपना पक्ष रख रहे हैं। जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो हम उसकी सफाई आपको दे रहे हैं कि कोई अभद्र व्यवहार वहाँ पे नहीं किया गया। हमारा सारी बात का निचोड़ सिर्फ इतना है, जो पूरी मीटिंग में हंगामा हुआ उसका सिर्फ इतना सा निचोड़ है कि वो 3 मुद्दे ऐसे लाए थे जो जिसकी चर्चा सदन में नहीं हो गई थी। 4 घंटे के बाद मीटिंग स्थगित कर दी गई, दोबारा फिर उसी मुद्दों के साथ आ गए और वो बोल रहे कि उसको संपुष्ट कर दीजिए। तो जो 3 एजेंडे थे उसमें क्या खास बात थी कि महापौर द्वारा उसे पारित करने के लिए जिद किया गया और संवैधानिक तरीके से प्रयास किया गया? एक तो ये है कि जो कुछ योजनाएं कमिश्नर साहब पास कर देते हैं 60 लाख के अंदर की, उनका कहना है कि जो भी योजना है वो स्टैंडिंग कमेटी से पास होकर के ही जाए। कमिश्नर साहब डायरेक्ट नहीं कर सकते। जो छोटे मोटे काम होते हैं हम लोग कमिश्नर साहब से करवा लेते हैं। उनका कहना था कि सब कुछ स्टैंडिंग कमेटी के थ्रू जाएगा। और स्टैंडिंग कमेटी क्या है? स्टैंडिंग कमेटी सब उनके आदमियों की है, कोई वो निर्वाचित स्टैंडिंग कमेटी तो है नहीं। मेयर की खुद की बनाई हुई स्टैंडिंग कमेटी है। तो जब सबको अपनी बात रखने का अधिकार है तो हम भी अपनी बात रख, लेकिन ऐसा माहौल बना हुआ है कि आप अपनी बात रख नहीं सकते हैं। आप अपनी बात रखिएगा, आपको बोलने नहीं दिया जाता है। बोलिएगा तो आपको भय का माहौल बनाया जाता है, प्रश्न बनाया जाता है। एक वकील है जो प्रसून है, उनको भी मतलब हटाने की बातें चल रही है, तो उसका क्या? प्रस्ताव संख्या 125 में यही है कि प्रसून सिन्हा को हटाकर एक अधिवक्ताओं का नया पैनल बनाने के लिए। तो क्यों अगर प्रसून सिन्हा जी अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं तो उनको हटा दिया जाए? बिल्कुल नहीं। हम लोग इसके खिलाफ है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले एजेंडा में ये था भी नहीं, तो इस पिछले एजेंडा की जो बैठक की जो प्रोसीडिंग उसमें इस प्रस्ताव को कैसे लाया गया? एक प्रस्ताव संख्या 124 में है, एक कंपनी है अमेजिंग इंडिया, जिनको पार्किंग में वसूली के लिए रखा गया है। तो ये जो अमेजिंग इंडिया कंपनी, इन्होंने जितने भी मतलब इसमें काम कर, सारे अपराधी लोग हैं और बड़े स्तर के अपराधी हैं, सारे गलत काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही क्या बात है कि नगर निगम के स्टाफ को इन्होंने स्टाफ का अपहरण भी किया था इन्होंने। इनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उनको मारपीट भी करते हैं। इसलिए इनके खिलाफ जल्दी कोई बोलना नहीं चाहता है। सबको अपने जान की चिंता होती है, तो कोई इनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। और मेयर मैडम है, स्टैंडिंग कमेटी है, इस अमेजिंग इंडिया को यहाँ पे रखने के लिए आमादा है। क्या लाभ है मेयर और उनकी स्टैंडिंग कमेटी को इससे? अब वो जानेंगे, हमें क्या पता। कंपनी किसकी है? कंपनी किसकी है? एजेंसी है, एक एजेंसी है जो टैक्स वसूली का काम, पार्किंग में वसूली के लिए। और ज्यादातर पार्किंग का जगह इन्होंने जो कार वालों को दे दिया है, या फिर अवैध तरीके से दुकान लगाते हैं पार्किंग में। तभी तो ट्रैफिक की इतनी समस्या भी बनी रहती है। तो कुछ जो पार्षद हैं, जो मेयर समर्थित पार्षद है, वो आप लोग के हंगामा, ये आरोप लगा रहे थे कि आप लोग ज्यादा हंगामा करते हैं, उनका बात जो है वो अपना बात नहीं रख पाते हैं। तो गलत के खिलाफ आवाज उठाना हंगामा कहलाता है? ये बताइए। आप लोगों ने असंवैधानिक तरीके से बोर्ड के बैठक से आप लोग निकल गए, तो ये लोग हम लोग निकले नहीं, हम लोग को निकाला गया। हम लोग को निकाला गया। मैडम, मेयर मैडम ने हमें निकाला कि आप लोग निकल जाइए। अगर आप 52 के तहत निकाला गया है कि आप लोग, मेयर मैडम जो कभी मीटिंग में नहीं बोलती है, उस मीटिंग में खास कर उनकी आवाज आई कि आप 52 के तहत आप लोग निकल जाइए। हम लोग कहे कि निकल जाते हैं, आप बोल रहे हैं तो हम लोग निकल जाएंगे। वो जहाँ 60-65 पार्षद है जहाँ पर, वहाँ हम 10 हैं। तो कौरवों के आगे पांडव की ही जीत हुई है। तो ये सिद्ध होता है कि हम पांडव हैं और हम सत्य के साथ हैं।
जो भ्रष्टाचार पटना नगर निगम में इतने दिनों पिछले 7 वर्षों से चल रहा है, उसका कभी तो अंत होगा। और ये खास कर जब ये पिछले बैठक में, स्थगित बैठक में भी वही मुद्दा आ जाना, 23, 24 और 25, 123, 124 और 25, जिस कोई भी मुद्दा जब बैठक में हमारे आता है तो उसका एक संलेख आता है और उसके बाद आप ला सकते हैं, संलेख पर चर्चा कीजिए, पास करने का मन है पास कीजिए, विरोध करने का किसी को मन है विरोध होगा। मगर यहाँ तो इतना भ्रष्टाचार है कि संलेख भी नहीं आया और उसको आप प्रोसीडिंग में डायरेक्ट ले आए कि हम लोग ने चर्चा भी कर लिया और पास भी हो गया और संपुष्ट करना है इसे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो नहीं सकता। हम लोग असंवैधानिक तरीके से निकले। कमिश्नर साहब क्यों निकले? क्या कमिश्नर साहब क्यों निकले? हम लोग से पहले हम लोग असंवैधानिक तरीके से निकले, कमिश्नर साहब क्यों निकले? कमिश्नर साहब का ये कहना था कि जब ये तीनों मुद्दा जब न्यायालय में विचाराधीन है तो फिर इसको एजेंडा में लाना ही नहीं चाहिए। इस तरह का माहौल बना दिया गया, इतनी बदतमीजी से बात की जा रही थी कि वो मीटिंग छोड़ करके वो उठ गए, हम भी उठ गए। हमें ऐसे भी निकाला जा रहा था तो हमने कहा ठीक है हम चलते। मैडम, मेयर पुत्र ने एक बयान जारी किया है, कहा कि हम पटना नगर निगम को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना चाहते हैं। अगर भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचार मुक्त कर देगा पटना निगम, वो कैसी बात है? ये इसमें तो कोई तुक ही नहीं है, जो खुद भ्रष्टाचारी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती। अगर भ्रष्टाचार मुक्त हमारा नगर निगम रहता तो आज इस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी? हम लोग क्या वैसे ही थोड़ी ना आकर के बैठ करके मुद्दे के उसके खिलाफ, अगर इतने ही अच्छे स्मूथली चल रहा होता है उसकी मीटिंग तो हमें क्या जरूरत थी खिलाफत करने की? आखिर जड़ में कौन है इस भ्रष्टाचार के? तमाम परेशानियां हो रही है तो जग जाहिर है, सब कुछ जानते क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जड़ में मेयर मैडम है, उनका पुत्र है और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं और उनको समर्थन देने वाले पार्षद। स्टैंडिंग कमेटी से कोई बोलता है बैठिए, मेयर बोलती है बैठिए। अरे मीटिंग रखिए बात रखने के लिए, या मतलब हम आएंगे हम अपनी बात बोलेंगे तो आप कहिएगा बैठिए। वहां से स्टैंडिंग कमेटी से बोलते बैठिए बैठिए बैठिए। उनको कौन अथॉरिटी दिया बैठने हमको बिठाने का? वो बोलते हैं बैठिए। अजीब सा माहौल बना रखा है। स्टैंडिंग कमेटी के लोग आपको देंगे इंस्ट्रक्शन कि आप बैठिए, मेयर मैडम बैठी रहती है, जहाँ बोलना रहता है वहां तो वो बोलती नहीं है। अब बोली तो यही बोली, बाहर निकलिए। इतने सारे मुद्दे होते उसका जवाब तो वो देती नहीं है। आप लोग का मांग क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कुछ मांग है? जो हम लोग पर आरोप लगाया जा रहा है कि 10-15 पार्षद जो हैं पूरे नगर निगम का माहौल खराब किए हुए हैं। हम लोग खराब करेंगे? जहाँ हमसे ज्यादा लोग हैं वो अच्छा कर रहे हैं और हम 10-15 मिलके माहौल खराब कर रहे हैं। सिर्फ ये कभी कोई बिलीव नहीं करेगा। 10-15 लोग हरदम उन्हीं मुद्दों पर बोलते हैं जो नगर निगम के हित में नहीं है, जो पार्षद हित में नहीं है। मान लीजिए वो तीनों मुद्दा जो आया वो क्या किसी पार्षद हित का मुद्दा है? किसी पार्षद का उसमें जनता का लाभ है उससे? किसी पार्षद के वार्ड का लाभ है उसके अंदर? नहीं। तो हम पार्षद किस लिए यहाँ चुनकर आए हैं कि हम अपनी पटना की जनता को मतलब जनहित के कामों को, योजनाओं को लाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे ना। आप अनावश्यक ऐसी चीजों को ले आते हैं जो आपके हित की है, आपके फायदे की है, तो उनको आप चर्चा कराना चाहते हैं, उनको पास कराना चाहते हैं। अब तो हद हो गया कि आप चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट संपुष्ट करवा रहे हैं। इससे बड़ा घोटाला क्या होगा पटना नगर निगम में? तो शिशिर जी से आप लोग क्यों उलझ गए? हम लोग शिशिर जी कौन होते हैं? शिशिर जी है क्या? वो मेयर है। शिशिर जी अधिकार किसने दिया वो है सदन में लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो कहाँ फिट बैठते हैं? आप पहले आप लोग जवाब दीजिए। आप लोग तो मीडिया है, सब कुछ जानते हैं। वो क्या है? मेयर है? क्या है वो? एक प्रतिनिधि है, जैसे सब प्रतिनिधि आते हैं। आप पिछले बैठक की देखिए, पिछले बैठक में इंस्ट्रक्शन क्या था? कोई भी प्रतिनिधि जो है हॉल के पास नहीं रहेगा, ठीक है? सारे प्रतिनिधियों की व्यवस्था थी फ्लोर 1 पर। और ऐसा क्या शिशिर जी को था जो मीटिंग हॉल में पर्दा लगा के बाहर बैठे थे? वो भी जाके नंबर 1 फ्लोर पे बैठते, फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ सारे बैठे वहीं बैठना चाहिए था उनको। तो उनको क्या है? उनको सुनना है, उनको इंस्ट्रक्शन देना है कि मीटिंग में क्या हो रहा है। फोन पर बोलेंगे हाँ ऐसे करना है, वैसे करना है। तो कौन गलत कर रहा है? अगर सीसी कौन चला रहा है? आप लोग बेहतर जानते हैं कौन चला रहा है। सवाल आपसे तो मैंने तो जवाब दे दिया ना कि जो चला रहे हैं शिशिर जी मेयर, और क्या मेयर बन के बैठे हुए हैं। माननीय नगर आयुक्त महोदय ने पिछली बैठक में बोला था कि क्या मेयर के ऊपर भी कोई सुपर मेयर है क्या? तो आप खुद सोच लीजिए कि ये सुपर मेयर कौन है। वहाँ पे उस दिन बैठक में कई लोग ऐसे भी उपस्थित थे जो कि ना प्रतिनिधि थे, ना कोई अधिकारी थे,
ना वो पार्षद थे तो वो किस हक से वहाँ पे बैठे हुए थे? वो भी मीटिंग हॉल के बगल में, जहाँ बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, वहाँ थे वो। अच्छा, जनप्रतिनिधि की मीटिंग में ये बाउंसर और गार्ड्स ले जाने का क्या तुक बनता है? हाँ, ये नॉर्मल मीटिंग हो रही है, जनहित के मुद्दों की बात होगी, हम अपने अपने वार्ड की जो समस्याएं उठाएंगे, उसमें बाउंसर्स और ये सब लाने का क्या, हम लोग क्या दिखते हैं, असामाजिक तत्व है कि हमारे लिए आप बाउंसर और ये लेकर के आए हैं गार्ड वार्ड? सिक्योरिटी बाहर रहती है ना। तो आप लोग भी डर जाती हैं उनके बाउंसर से? नहीं, बाउंसर से क्यों डरेंगे? डरेंगे क्यों हम लोग? लेकिन माहौल तो खराब होता है ना। होता है ना। आज हाथापाई की जो नौबत आई, उनके बाउंसर सबसे, तब ना हाथापाई कितनी नौबत आई आपके यहाँ। पार्षद है, हम निकल रहे हैं, तरीके से निकल रहे हैं, एकदम शांति पीछे से टोन किया जाता है, टोन किया कमिश्नर के चमचे, दलाल। ये तरीका है बोलने का। हमें दलाल हाँ? बोला जा रहा था और भी कई तरह की टिप्पणियां यही बोला जाता है, यही भाषा का इस्तेमाल करने के लिए वो सब बैठे रहे सदन में। अरे गुंडागर्दी तो वही लोग कर रहे हैं। आप मीटिंग में की रिकॉर्डिंग देखिएगा, एक पार्षद है सब्जी विभाग के, उनको जहाँ 50% महिलाएं, मतलब 50 से अधिक जहाँ बैठी है, कुर्ता फाड़ के और इस तरह का नंगा नाच कर रहे थे, तो वो क्या था? उस पर किसी पार्षद विरोधी, जो हम लोग का विरोधी बन गए, तो अब तो बोलेंगे ही ना कि देखिए भाई, आपके यहाँ कोई महिला पार्षद नहीं रिकॉर्डिंग बची। जरा गौर से देखिएगा, उनका किस क्या तरीके की हरकत कर रहे हैं। महिलाओं के सामने उस तरह का नंगा नाच करने का कहाँ गए? आज महिला आयोग भी नहीं देख रहा है क्या? उसको दिख नहीं रहा है कि इस तरह का माहौल आप बनाए हुए कि महिलाओं के बीच में कुर्ता फाड़ के खड़े हो गए और जो मन में आएगा सो बोलेंगे उनकी। हम और ये मुझे तो लगता है बेवजह ऊपर की केस बात होना है चाहिए। कि कपड़े फाड़े गए, कोई कपड़े नहीं फटे। एक आदमी ने अपना कुर्ता फाड़ा, वो भी प्री प्लान था, क्योंकि एक आदमी कुर्ता लेके खड़ा हुआ था। जैसे कुर्ता फटा, उसके पास उसने की बात लाके बोला, नया कुर्ता चलिए पहना। भैया कुर्ता बदल लीजिए। क्या सपने में आया था कि आज कुर्ता मेरा कोई फाड़ देगा? प्लान नहीं था तो कुर्ता फटा कैसे और कुर्ता लेके एक आदमी खड़ा कैसे हुआ था? ये कौन सी तरीका है? ये क्या तरीका है व्यवहार करने का? सदन में आप इस तरह का से कुर्ता खुद फाड़, हो, अरे तरीके से बात कीजिए। प्रभोग करना, लड़ने के लिए प्रभोग करना, उनका मनसा लेकर ही आए थे कि आज हम लोगों को कुछ करना है। बार बार हर एक उनका जो एक पार्षद, जो चमचा जिसको कहा जाता है, उन लोगों का यही हाल था कि बगल में हमारे आके हल्ला करना। तो मैम, जो आप लोग 14 पार्षद हैं, अगले बैठक में भी आप लोगों को फिर से धारा 52 के तहत बाहर निकाल दिया जाएगा, तो अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? निकालेंगे तो फिर वही होगा, हम लोग भी करेंगे विरोध। क्यों? अगर आपके विपक्ष में हम बोलेंगे तो हमें विपक्ष का क्या हक नहीं है? क्या विपक्ष का तो काम ही, आप गलत करिएगा तो उसका विरोध करना। सही मुद्दा रहता है तो हम लोग तो नहीं बोलते। किसी वार्ड की अगर कोई योजना पास होती है तो हम लोग कहते हैं कि नहीं, उसका नहीं पास होना चाहिए। हम लोग तो कहते हैं कि हाँ, जनहित का मुद्दा है, पास करिए। अगर आप गलत करेंगे, आज के ये बात नहीं है, जितने सालों से हम लगातार पार्षद, अगर गलत होता है तो गलत को गलत बोलते हैं और जो सही है उसका समर्थन करते तो क्या सड़क पर उतरेंगे आप? हैं। अगर मौका ऐसा मिलता है तो जरूर पड़ेगा तो जरूर